अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा ही तो सीता होने की कसौटी है, और उस अग्नि परीक्षा से कंचन ही बाहर निकल आने के कारण ही सीता वंदनीय है। ऐसा नहीं कि सीता की अग्नि परीक्षा सिर्फ एक ही बार हुई, ना, श्री राम द्वारा ली गई अग्नि परीक्षा तो बस प्रतीक मात्र है। सीता माँ की अग्नि परीक्षा कई बार हुई, कई बार। और जानते हैं, प्रत्येक प्राणी की अग्नि परीक्षा कई बार होती है, पर बस जिसके मन में सीता की तरह राम बसे हों, वो ही उस अग्नि परीक्षा से बाहर शुद्ध रूप में निकल सकता है, वरना हम उलझ जाते हैं उस अग्नि परीक्षा में। मुझे 12 वर्ष की आयु में रामचरितमानस पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने एक कलाकार की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से रामचरितमानस का अध्ययन किया। अक्सर जब सीता के वीर रस की बात करते हैं तो लोगों के लिए ये उपहास का कारण बन जाता है। पर मैं क्या करूं? जब मैंने पढ़ा कि आतताई रावण के कुत्सित प्रणय निवेदन को धिक्कारते हुए सीता का वीर रस नहीं तो और क्या है, और उसमें भी तुलसीदास जी कितना सुंदर लिखते हैं, तृणधरी ओट कहत बैदेही, तृणधरी ओट कहत बैदेही, सुमिरो अवधपति परम सनेही। ऐसे ही नहीं सीता के भीतर वीरता आ गई। सीता के भीतर यदि वीरता आई है तो सिर्फ उस अवधपति का सुमिरन करके। जब जब इस जीवन काल में आप पर संकट आए, संकट घेर लें आपको, तो बस उस राम नाम का सुमिरन कर लें और फिर सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, सारे संकट दूर हो जाएंगे, और तभी आप भी सीता की तरह निर्मल, शांत और वीर हो जाएंगे। महात्मा रावण के प्रणय निवेदन को धिक्कारते हुए अशोक वाटिका में सीता माता द्वारा वीर रस और विभत्स रस का ही प्रस्तुतिकरण आने वाली इन रामचरितमानस की चौपाइयों में कर रही हूँ। कह रावण सुन सुमुखी सयानी, कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करऊ पन मोरा, एक बार बिलोकू मम ओरा। सुमिरो अवधपति परम सनेही, सुन दशमुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा, असुमन समझ कहत जान की, खल सुधि नहीं रघुवीर भान की, सठ सुनि हरि आने ही मोहि, अधम निर्लज्ज लाज नहीं